देखो, वाष्पीकरण में क्या होता है, मैंने आपको अभी क्या बताया कि कोई भी जो पदार्थ होता है अगर हम उसको द्रव से गैस में बदलना चाह रहे हैं तो वो एक तापमान पे जाके ही उबलेगा, उसी में वो वाष्प में बदलेगा, जिस तापमान को हम उसका क्वथनांक बोलते हैं। लेकिन हम अगर डेली लाइफ के एग्जांपल देखते हैं तो जैसे हम मान लिया कपड़े सुखा रहे हैं, तो क्या कपड़ों को हम 100 डिग्री पे जाके गर्म करते हैं तब जाके वो सूखते हैं, तब उनके अंदर का पानी भाप बन के उड़ता है? ऐसा तो नहीं होता। अगर हम उनको आराम से धूप में सुखा देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उनका पानी सारा भाप बन के उड़ जाएगा और वो सूख जाएंगे। लेकिन बाहर का जो तापमान है मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी जो है वो 30 डिग्री पे ही भाप में बन गया है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो पानी को क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, उसको तो 100 पे जाके उबल भाप बनना चाहिए था। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक तापमान से कम तापमान पर वाष्प में बदल जाता है, उसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले हमारे पास कुछ कारक हैं। सबसे पहला है सतही अक्षेत्रफल। कारक का मतलब है कि जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनको कम या ज़्यादा करने से वह हमारा वाष्पीकरण भी कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो उनको हम कारक बोल रहे हैं। हमारे पास 4 कारक हैं। सबसे पहले है सतही अक्षेत्रफल, मतलब जो सतह है उसका क्षेत्रफल, अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा और कम कर देंगे तो वाष्पीकरण भी कम हो जाएगा। जैसे मान लिया ये एक हमारे पास कोई कपड़ा है, इस कपड़े को हमने फैला के सुखा दिया है और इसी कपड़े को हमने इतनी सी जगह में ऐसे सुखा दिया है, तो कौन सी टाइम पे ये जल्दी सूखेगा इसमें, क्योंकि इसमें इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, इसकी सतह का इतना बढ़ गया ना, इतना फैला दिया हमने इसको। और अगर हमने इसको 2 फोल्ड करके 2 बार इसकी तह बना के डाला है तो ये लेट वाष्पीकरण होगा, इसका वाष्पीकरण की जो दर है वो कम हो जाएगी, देरी से ये सूखेगा। तो क्षेत्रफल जो होता है वो बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो वाष्पीकरण भी घट जाएगा। दूसरा है तापमान में वृद्धि। अगर वाष्पीकरण को हम बढ़ाना चाहते हैं तो अगर हम तापमान को बढ़ा दें तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा, तापमान को कम कर देंगे तो वाष्पीकरण भी घट जाएगा। जैसे मान लिया जिस दिन बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, एक दिन का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस और एक दिन बहुत तेज़ धूप है, उस दिन का तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, जिस दिन तेज़ धूप होगी उस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे, जिस दिन कम धूप होगी उस दिन कपड़े लेट सूखेंगे, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ा वाष्पीकरण भी बढ़ गया, तापमान घटा वाष्पीकरण भी घट गया। ठीक है। उसके बाद बारी आती है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है हवा के अंदर जो नमी है, अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होता है और नमी कम है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक नॉर्मल डे पे अगर कपड़े मान लिया 1 घंटे में सूख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर बारिश वाला दिन है, बारिश आने के बाद वाला जो टाइम होता है तो उसमें क्या होता है, हवा में बहुत चिपचिपाहट है, हवा में पहले से ही पानी है, तो उस टाइम पे अगर हम कपड़े सुखाएंगे तो मान लिया 2 घंटे लग गए, तो क्या हुआ, आर्द्रता बढ़ने के साथ जो हमारी वाष्पीकरण की दर है वो घट गई है, तभी तो ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद बारी आती है वायु की गति। जिस दिन ज़्यादा स्पीड से हवा चलती है कपड़े जल्दी सूखते हैं, अगर हवा की गति कम है, कम हवा चल रही है तो लेट सूखेंगे। तो गति बढ़ने के वायु की गति बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, वायु की गति घटने के साथ वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है, मतलब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्षेत्रफल बढ़ा, जैसे ही आपने क्षेत्रफल को बढ़ाया वाष्पीकरण भी बढ़ गया। नेक्स्ट, तापमान को अगर आपने बढ़ाया तो यहाँ से वाष्पीकरण बढ़ गया, वायु की गति को अगर आपने बढ़ाया तो वाष्पीकरण भी बढ़ गया। लेकिन अगर आर्द्रता को आप बढ़ा रहे हो तो वाष्पीकरण बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है, ऐसे आपको याद रखना है। अब जब भी कहीं पे वाष्पीकरण होता है तो उसकी वजह से शीतलता होती है, ये आप कैसे याद रखोगे, जैसे मान लिया कोई कपड़ा ही है, अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, हमने ना दबाव को कम ज़्यादा किया ना तापमान को कम ज़्यादा किया, लेकिन इसके अंदर का जो पानी है वो भाप बन के उड़ रहा है, तो उसको अगर भाप बन के उड़ना है तो उसको तापमान चाहिए, लेकिन हम तापमान तो बढ़ा नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसके आसपास जो भी जिस चीज़ से ये टच कर रहा है उस चीज़ के अंदर से ये ऊष्मा ले लेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा और ये जो पानी है ये भाप बन के उड़ जाएगा।
तो इसने ऊष्मा को अवशोषित किया है ना, जहाँ से इसने ऊष्मा ले ली है वहाँ का तापमान कम हो गया है, इस कारण से शीतलता होती है। जैसे हम जब सूती वस्त्र पहनते हैं गर्मियों में, हमें पसीना आता है, तो जब ये जैसे हम हैं ये, और हमने अपने शरीर के ऊपर ये एक कोई कपड़ा पहन रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही पसीना हमें आएगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो पसीना जो है वो सूख जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो उसको उड़ने के लिए चाहिए ऊष्मा। ऊष्मा कहाँ से मिलेगी उसको, हमारे शरीर से वो ऊष्मा ले लेगा, ठीक है, और वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमें ठंडक फील होगी। ऐसे ही आप याद रख सकते हो, जो मटका होता है, जो गर्मियों में मटका होता है, हम उसको पानी का भर के रखते हैं, उसके अंदर का जो पानी होता है वो बहुत ठंडा होता है। क्यों होता है वो ठंडा, क्योंकि मटके के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद के अंदर से पानी रिसता रहता है। बहुत छोटे छेद होते हैं, हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन उनके अंदर से पानी थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है और वो भाप बन के उड़ता भी रहता है। तो अब उसको भाप बन के अगर उड़ना है तो वो ऊष्मा कहाँ से लेगा, तो मटके के अंदर जो पानी है उसी पानी से वो ऊष्मा ले लेगा और उड़ जाएगा और अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर